चलो अब करते हैं फिर से तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसकी हमने। द डिफरेंस बिटवीन, जहाँ पर डिफरेंस आ जाए ना तब होगा माइनस का साइन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ये हमें बताया नहीं गया टू नंबर्स, क्योंकि वो हमने बताने हैं क्या है, ठीक है। इस 26 कहते हैं डिफरेंस बिटवीन, कहते हैं दो नंबर है ना, माइनस का साइन कहते हैं और आता है, डिफरेंस कितना है 26, ठीक है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो एक संख्या है ना, वो एक दूसरी संख्या है, दूसरे नंबर के 3 गुना है, ठीक है। हम करते हैं डिफरेंस मैंने पहला फर्स्ट हम x लेंगे। लेट फर्स्ट जो हमारा नंबर है वो x, ठीक है, फर्स्ट नंबर। और जो दूसरा है सेकंड नंबर वो होगा y, ठीक है, एक्स वाई, ये तो आपको पता है ना। लेंगे डिफरेंस, लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आता है 26, ठीक है, इज इक्वल टू 26। इसको पढ़ के देखना है, आपने इक्वेशन बनानी है पढ़ पढ़ के। आपको जब आप निकालते जाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। और पहले हमारी बन गई एक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है वो दूसरे के 3 टाइम्स है। इनमें एक नंबर, ठीक है, ये जो x है ये से 3 टाइम्स है। जो हमने इन दोनों को इक्वेशन माने क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन आना, ठीक है ना। इज इक्वल टू कैसे लाएंगे, जो है ना, ऐसे तो कोई आएगा ना, क्योंकि ये तो 3 टाइम्स है, इसको भी करना पड़ेगा 3 टाइम्स, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे 3y, ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन इधर हमने निकालना था x, ये तो हमने पहले ही निकल गया, इसलिए इस x को हम इसमें पुट करेंगे और हमारे y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x माइनस वाई, x क्या है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है, ये आ गया। और देखो इसमें 3y है और ये 1y है, इसमें से 1y निकाल दी तो क्या बचा 2y इज इक्वल टू 26, ठीक है। y इज इक्वल टू 26/2, y क्या आया हमारा 13, इसको काट के आया 13, हमारी y की वैल्यू निकल गई। अब निकालेंगे हम x की वैल्यू, आसान हो जाएगा ना। इसमें ही भरते हैं क्या है, x इज इक्वल टू 3, y क्या है 13, ये x इज इक्वल टू 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 39, हमारी क्या आ गई दोनों की वैल्यू, x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13, ठीक है, हमारी निकल गई ये। अब देखते हैं, इसमें भर कर देखते हैं क्या आता है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, देखो x क्या है 39 माइनस y क्या है 13 इज इक्वल टू क्या आता है 26, ये करेक्ट है। और ये क्या आता है x इज इक्वल टू 3y, लिखते हैं x इज इक्वल टू, x क्या है हमारा 39 इज इक्वल टू 3 इंटू 13 क्या आता है, इसको हमें मल्टीप्लाई करा था 39 इज इक्वल टू 39, ये भी सही है। चलो अब करते हैं तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये क्या कहते हैं, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो ये सप्लीमेंट्री क्या होती है, जिनका प्लस क्या होता है ऐड करके क्या आता है 180, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। यहाँ कहते हैं ये दो एंगल्स हैं के x और y, अपन x और y ही लेना है, ठीक है। लेट कहते हैं x और y, ठीक है। इनका जो प्लस करके आता है ऐड करते हैं हम,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आता है, सप्लीमेंट्री माने ठीक है 180। ठीक है, ये पहली हमारी इक्वेशन बन गई। बाद में क्या कहते हैं, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। ठीक है, देखिए कहते हैं कि जो है x जो है y से 18 डिग्री बड़ा है। तो हमारा क्या आया, x जो है ये तो पहले से ही 18 डिग्री बड़ा है, इसलिए हम दोनों को इक्वेशन मीनिंग के इज इक्वल टू लाने के लिए हमें इसमें भी 18 का हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस 18, तभी तो ये बराबर होंगे। ठीक है, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये हम निकालेंगे। अब वही हमें एक इक्वेशन बनानी थी और सप्लीमेंट्री हम निकाल लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ निकालते हैं। x क्या है हमारा, ये पहले से ही निकला हुआ है। ठीक है, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब हम y निकालते हैं। y प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस का हो गया। ठीक है, बट 2y इज इक्वल टू 162। ठीक है, y इज इक्वल टू 162 बाय 2, इसको हम काट देंगे तो आया हमारा 81। क्या y क्या हो गया हमारा, y इज इक्वल टू हो गया 81। हमारी y की वैल्यू निकल गई। तो अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, x इज इक्वल टू y क्या है हमारा 81, तो प्लस 18। ठीक है, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 इज इक्वल टू 99। हमारे क्या आए, x की वैल्यू ये आई और y की वैल्यू क्या आई 81। ये वाला था बड़ा एंगल और ये रहा छोटा वाला। ठीक है, हमारे इसी तरह के सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाता है। तो हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। ठीक है, चलो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए क्या कहता है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। क्या है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल, कितने रुपए के खरीदे इसने, 3800 के। ठीक है, हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। पहली इक्वेशन ये बन गई, आसान था ये। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या कहते हैं, लेटर शी बाय 3 बैट्स 5 balls फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कहते बाद में है ना, इसकी कॉस्ट पता करो कितने है ना, कितने की है। 3x प्लस 5y, 3 बैट्स इसलिए और 5 बॉल्स इसलिए। y हमारा क्या है, जो है बैट क्या है हमारा x और y क्या है हमारी बॉल्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1750। ठीक है, ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। चलो अब हम करते हैं, पहले निकालेंगे x के इधर से निकालेंगे और इधर पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, उसके बाद 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, फिर x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7। ठीक है, ये हमारा निकल गया x। इसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। 10 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3, ओके बाहर 3x की 3800 माइनस 6y बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आया 11400। ठीक है, माइनस 6 3 द 18y। ठीक है, यहाँ पर 7 आ जाएगा क्योंकि नीचे 1 होता है। ठीक है, उसके बाद इसको भी हमें बराबर करना पड़ेगा, इसके नीचे भी 7 लाना पड़ेगा एक साइड वाले। ठीक है, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ। 7 से इसका मल्टीप्लाई किया
आया 35, 7 5 35y, ठीक है। इसके बाद नीचे नीचे 7 लिख देते हैं पूरे की इक्वेशन में, इज इक्वल टू 1750 ये आया। उसके बाद हम करते हैं प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर प्लस था, ठीक है, -18y प्लस 35y, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 4000 आया। नहीं देखो, इसमें से इसे घटाया तो हमारा आया प्लस की 17y बाई 7 इज इक्वल टू 1750, ठीक है। इसके बाद हम इसको इधर भेजेंगे, 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7, ठीक है। और क्या आया 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू हमारा आया 12250 ये आया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, इसको इधर भेजेंगे, यहाँ पर प्लस का था यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। 17y इज इक्वल टू 12250 या माइनस 11400 आया हमारा 17y, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 850 y इज इक्वल टू 850 बाय 17, ठीक है। इसको काट कर हमारा आया 50, y इज इक्वल टू 50। अब इसको हम इधर भरेंगे किसी भी वैल्यू में और अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। 7x प्लस y की वैल्यू क्या है 50, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू 3800, ठीक है। 7x प्लस 300 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 300 इज इक्वल टू 3800, ठीक है। 7x इधर प्लस का था उधर माइनस का हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे, इतना 3800 में से माइनस करेंगे 300, 7x इज इक्वल टू 305, ठीक है, 3000, ठीक है, 500 x इज इक्वल टू बाय 7, ठीक है। इसको काटेंगे हम, यहाँ पर गया था इसको काटा तो 500 आया, हमारी x की वैल्यू क्या आई 500 और y की वैल्यू आई 50। और हमारे एक बैट की वैल्यू क्या हो, एक बैट कितने का हो गया 500 का, और y इनके बॉल कितने की हो गई 50 की। ऐसे ही इसका आंसर निकल गया सॉल्यूशन। चलो अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। चलो अब आ गए हैं हम 3rd क्वेश्चन के 4th पार्ट पर, ठीक है। अभी क्या कहता है, द टैक्सी टैक्सेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। ਜਿਹੜੀ सिटी है एक वो टैक्सी दे रहा है उन्हें एक फिक्स चार्ज रखा है टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज इज पेड इन कहते कि डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ कवर ਕੀਤਾ टैक्सी ने कि 10 किलोमीटर ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ 105 रुपए, ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 1055। कहते जो किसी और टैक्सी ने 15 किलोमीटर कितना थे उन्होंने 155 उन्हें चार्ज लिया, ठीक है। बट चार्ज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर उन्होंने पूछा है कि जो फिक्स चार्ज है वो क्या है तो जो है वा पर किलोमीटर तो किलोमीटर का चार्ज केड़े केड़े 1 किलोमीटर का हाउ मच डज अ पर्सन हैव अ पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ उन्होंने पूछा कि जो एक पर्सन है जिन्हें 25 किलोमीटर तय किया डिस्टेंस ਉਹਦੇ पे है ना उन्हें कितना पे करना पिया होएगा, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं कि और अ डिस्टेंस। ओके, फिक्स चार्ज क्या हुआ हमारा? फिक्स चार्ज क्या है हमारा? एक्स। दूसरा कौन सा है? पर किलोमीटर वाला, पर किलोमीटर। चार क्या है हमारा? वाई। ठीक है, फिर एक्स पहले का निकालते हैं। जिसने किया है 10 किलोमीटर ट्रेवल, ठीक है। एक्स प्लस मैंने क्या उन्हें फिक्स चार्ज भी देना पड़ा होगा ना। पहले लिखेंगे एक्स, फिर उसके बाद लिखेंगे 10 वाई इज इक्वल टू, उसको कितना पे करना पड़ा? 105। ठीक है, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद दूसरी देखते हैं। एक्स उसने भी फिक्स चार्ज दिया होगा, प्लस उसके किसने कितना दिया? इसने इतना किया और इसने 15 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद इसको पे करना पड़ा 155। ठीक है, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। चलो अब निकालते हैं हम इसका एक्स। एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। ये हमारा निकल गया, इसको इसमें पुट करेंगे। एक्स क्या है हमारा इक्वेशन में? 105 माइनस 10 वाई, ठीक है, प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। ठीक है, ये आया हमारा एक्स 105 माइनस के 10 और प्लस के 15 आएगा, प्लस का साइन रहेगा 5 वाई इज इक्वल टू 155। ठीक है, के बाद इधर ये वाला इधर लेकर जाएंगे, ये वाला प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 100, हाँ 5 या 5y इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 50 बाय 5 इज इक्वल टू 10। ये y हमारा आ गया 10। पर किलोमीटर का चार्ज क्या है हमारा? 10 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद अब निकालेंगे फिक्स चार्ज जो है एक्स। इसको निकाल एक्स प्लस 10, वाई क्या है हमारा? 10, यहाँ पर 10 और इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो एक्स प्लस 10 इंटू 10 टू 100 इज इक्वल टू 105। x is equal to 105 minus 100, x is equal to 105 से निकाले 100 आया 5, x क्या आया हमारा? 5। ठीक है, और हमने पूछा है 4 पर हाउ मच डज आई हैव अ पे फॉर अ ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ अ 25 किलोमीटर। ठीक है, हम निकालेंगे अब 25 किलोमीटर का। x प्लस 25, फिक्स चार्ज भी देना पड़ा होगा उसको, है ना, वो है x और 25y। इसको हमने वो वाला नहीं बताया कि कितना पे किया है, इसका हमने निकालेंगे। ठीक है, x क्या है हमारा? 5 प्लस 25 है अपना, y क्या है? 10। ठीक है, 5 प्लस 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। इसको यहाँ पर प्लस करेंगे इज इक्वल टू 255 जो है 25। देखो x की वैल्यू क्या आई हमारी? 5 जो था फिक्स चार्ज, और ए पर किलोमीटर की भी आई हमारी 10। यह रहा आंसर। और जो उन्होंने कहा था कि 15 किलोमीटर जिसने कहा उसको कितना पे करना पड़ेगा? इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। द फ्रैक्शन बिकम 9/11 if two added to both the numerator and the denominator। देखो कहते हैं, और पहला हमारा क्या है? नॉमिनेटर में के फ्रैक्शन क्या होती है? जो कि होती है पी वाई, क्योंकि फॉर्मिंग एक्स बाय वाई। इसमें क्या कहा है? ये हो गया नॉमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। इसमें 2 ऐड करते हैं बोथ में, प्लस 2। ठीक है, क्या बन जाता है? 9/11। ठीक है, 9/11 बन जाता है। इसको हम सही करके कहते हैं। ठीक है,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा 11x प्लस इसको ऐसा लगा दिया और इसको इसके साथ 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, मेरी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने। 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22, इधर प्लस का था, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 और x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 बाय 11। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम आगे की लाइन पढ़ते हैं, क्या है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5 बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। वो कहते हैं जो फ्रैक्शन है हमारी वो हमने फाइंड करना है, x बाई y फाइंड करना है क्या है। जो कहते हैं दूसरी उन्होंने इक्वेशन दी है हमें, इफ 3 एडेड टू द बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, कहते हैं x बाय y। ठीक है, दोनों में क्या ऐड करना है, +3 क्या बन जाती है हमारी फ्रैक्शन 5/6, 5/6। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सही करने के लिए। ठीक है, आएगा 6x3 प्लस 18। ठीक है, इज इक्वल टू आएगा 5y प्लस 15। इसको सही करेंगे अब 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18। ओके, 6x इज इक्वल टू 5y माइनस बढ़ाएगा ये, माइनस का साइन लगेगा और आ जाएगा 3। x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। ओ, हमें x नहीं निकालना था, यही हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद ये वाला हम इसमें पुट करेंगे, जो हमारा x आया था ये रहा। ठीक है, 6 क्या था हमारा 9y और माइनस 4/11। ठीक है, इज इक्वल टू 5y माइनस 3। ओके, चलो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54y माइनस 4 बाय 6 4 24 आएगा। ठीक है, 24 इसको हम इधर लेके आएंगे, उधर एक ही रहने देंगे। पहले बनेगा -5y इज इक्वल टू 3, हाँ -3। इसको भी नीचे 11 लाना पड़ेगा, इसके नीचे भी, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। ठीक है, 11 4y माइनस 24/11। ठीक है, तो बाद इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो आया -55y/11। ठीक है, इज इक्वल टू -3। चलो हम इसको इधर भेजेंगे, 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू -3 इंटू 11। क्या आया हमारा 33, माइनस का 33। ठीक है, उसके बाद इसको इधर भेजेंगे, 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -33 प्लस 24। ठीक है, माइनस का y इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस किया तो आया माइनस के 9। ठीक है, और माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाता है, तो हमारा y क्या आया प्लस का 9। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में भरेंगे, है x इज इक्वल टू 9 प्लस का 9। ठीक है, और -4/11। ठीक है,
x is equal to 81 minus 4 by 11, x is equal to 77 by 11, इसके साथ ये कट जाएगा तो आएगा 7x is equal to 7। हमारी फ्रैक्शन पहले हम लिखते हैं, x आया हमारा 7 और y आया हमारा 9, तो फ्रैक्शन क्या बनी, x यहाँ पर लिखा था x और y 7 by 9 फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन बन गई ये वाली, ये हमारा आंसर होगा। चलो अब लास्ट पार्ट के रह गया जिसका इंतजार था, वो है 6th पार्ट। तो अब आते हैं 6th पार्ट पर। क्वेश्चन के आया 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक हो कि दोनों की एज 5 साल बाद जो हो जाएगी, x प्लस जो है जैकोब क्या है x और जो है इसका सन क्या है y, y प्लस 5। ठीक है, जो है जैकोब की है 3 टाइम्स थी, जो हमें इसके बीच में इज इक्वल टू लाना है तो हमें इसको भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही 3 टाइम्स है और ये तो है नहीं, इसको इज इक्वल टू करने के लिए लाना पड़ेगा, यहाँ पर 3 टाइम्स करना पड़ेगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट में 3 टाइम्स। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। ठीक है, कैलकुलेशन बनाते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 5 माइनस y इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। तो आगे पढ़ते हैं। 5 year ago Jacob age was 7 times that of his son, what are their present age। उन्होंने भेजा है कि वर्तमान इनकी प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, लिखते हैं x माइनस और y माइनस 5 द 7 टाइम्स था, उसका जो है जैकब था जो 7 टाइम्स का था, और जो y वो नहीं इज इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 7 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद करते हैं 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, x माइनस 5 आया प्लस सच माइनस y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 35। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। इसका हम x निकालेंगे पहली इक्वेशन से। ठीक है, x प्लस 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट निकालते हैं x इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 5 और प्लस 3y। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। x क्या आया हमारा ये, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में भरेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 5 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। नेक्स्ट है 10 प्लस 3y माइनस 5 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। ठीक है, और ये ठीक है, 5 और 3y प्लस 3y क्या आएगा, माइनस का साइन 4y इज इक्वल टू 35 आया, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 35 माइनस 5। यहाँ पर प्लस का था, वहाँ पर माइनस का हो गया। ठीक है, और y इज इक्वल टू 40 माइनस 40 बाय माइनस 4। ठीक है, इसके साथ ये कटक गया और ये आया 10, y इज इक्वल टू 10। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, इसको मर्जी ले सकते हैं, इसको लेते हैं। x प्लस 5 इज
माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ओके, इस x प्लस 5 माइनस 3 क्या है y 10 इज इक्वल टू 15। ठीक है, x माइनस 30 इज इक्वल टू 15 माइनस 5। यहाँ पर प्लस का था, उधर वेट के क्या हो गया माइनस का। ठीक है, और x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, यहाँ पर माइनस का था, वहां पर क्या हो गया प्लस का। ठीक है, x इज इक्वल टू 40, हमारा x क्या आया 40। ये x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 10। जो जैकब की उम्र है वो है ये 40 और जो उसके सन की उम्र है वो है 10। इसी के साथ हमारे पूरी 3.2 कंप्लीट होती है। लास्ट सवाल था और वो भी अच्छी तरह से निकल गया। ठीक है, चलो बाय गाइस, चलते हैं, आगे मिलते हैं और 3.3 में मिलते हैं।